सो लेट्स स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो मोड से हो सकता था, मतलब दो तरीक़ों से हो सकता था। एक था कि जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, और एक था जब दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। साथ में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई भी गैमेट्स नहीं बनते। गैमेट्स का मतलब है सेक्स सेल्स नहीं बनते। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि मेल्स के अंदर स्पर्म सेल होता है, फीमेल के अंदर एग सेल होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, जिनको हम सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कोई भी गैमेट्स नहीं बनते हैं, और गैमेट्स नहीं बन रहे तो फ्यूजन होने के लिए कुछ नहीं है। फ्यूजन नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। और साथ में अगर गैमेट्स नहीं बन रहे, अगर फ्यूजन नहीं हो रहा तो डीएनए कॉपी नहीं हो रहा। डीएनए कॉपी नहीं हो रहा तो एरर्स नहीं बन रहे। एरर्स नहीं बन रहे तो वेरिएशंस नहीं आ रही। तो जैसा पेरेंट बिल्कुल वैसा ही ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। CLOWNS, क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। बट ये चारों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे। गैमेट्स नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल सेम बनेंगे अपने पेरेंट्स की तरह, क्योंकि डीएनए कॉपिंग नहीं हो रही। डीएनए कॉपिंग नहीं हो रही तो एरर्स नहीं आ रहे, जिससे वेरिएशंस नहीं हो रही है। ठीक है। सबसे पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फिजन और सेल डिवीजन। दोनों एक ही चीज़ है, फिजन और सेल डिवीजन। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेल है वो डिवाइड करेगा। सेल डिवीजन का मतलब यही है कि जो एक सेल है वो डिवाइड करेगा, या तो दो में या फिर दो से ज़्यादा। तो अगर कोई भी पेरेंट सेल जो डिवाइड हो रहा है उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं। तो जो भी पेरेंट सेल है अगर वो सिर्फ दो डॉटर सेल्स, मतलब कि दो ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोल देते हैं बाइनरी, और जब दो से ज़्यादा में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोल देते हैं मल्टीपल। ठीक है। अब किस किस में देखने को मिलती है, हमारे पास यहाँ पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें फिजन या फिर सेल डिवीजन देखने को मिलती है। और कौन कौन से यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल कंट्रोल करता है। तो वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन दिखाते हैं, अमीबा, लीशमैनिया और प्लाज्मोडियम। अमीबा और लीशमैनिया जो है वो बाइनरी दिखाते हैं, मतलब कि जो पेरेंट अमीबा या फिर जो पेरेंट लीशमैनिया होगा वो दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ दो डॉटर सेल्स को क्रिएट करेंगे, ये भी दो को और लीशमैनिया भी दो को। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फिजन दिखाता है, मतलब कि एक ही टाइम पे वो बहुत सारी दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स या फिर दो से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइनरी फिजन के बारे में, किसके अंदर, अमीबा और लीशमैनिया के अंदर। तो अमीबा क्या होता है, एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी कोई भी एक फिक्स शेप नहीं होती। जैसे कि हमारे पास ये रहा, इसके अंदर ये अमीबा है तो ये अपनी शेप को चेंज करके कुछ ऐसा भी आ सकता था। बारी बारी वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, उसकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती है। तो उसके अंदर हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन का क्या मतलब है कि एक पेरेंट जो है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। अब कैसे होता है ये डायग्राम भी हमें आना चाहिए, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस भी हमें बताना आना चाहिए, क्योंकि लिखने के लिए आ सकता है। तो कैसे होगा, देखो ये अमीबा है, अमीबा के अंदर ये कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और उसी पूरे के पूरे अमीबा के बीच में कहीं पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस है वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ जो है अमीबा की उसको कंट्रोल कर रहा है। तो बाइनरी फिजन होते वक्त सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, थोड़ा सा इलोंगेट हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर जैसे जैसे ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है वैसे वैसे ये जो अमीबा है ये भी दो टुकड़ों में इलोंगेट होता है। साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। देखो
अभी इस पूरे में साइटोप्लाज्म था, यहाँ पर भी पूरे में है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इधर साइटोप्लाज्म हो गया और इधर साइटोप्लाज्म हो गया। फिर उसके बाद हमें बिल्कुल ही अलग से दिख रहा है कि इधर वाले में भी अलग साइटोप्लाज्म है, इधर वाले में भी। और जब ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली पूरा ग्रो कर जाते हैं तो ये दो टुकड़ों में बट जाते हैं। तो ये एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम अमीबा के अंदर कैसी टाइप ऑफ फिजन या सेल डिवीजन बोलते हैं? बाइनरी फिजन। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये देखो, इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, चाहे एक से दो बन रहे हो या फिर एक से बहुत सारे बन रहे हो। अब बाइनरी फिजन क्या है? जब कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाता है सेल डिवीजन के बाद, इसका मतलब है कि दो नई डॉटर सेल्स बनेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। ये बहुत सारे बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। और हमारे पास जो दो मेन है वो है अमीबा और लीशमैनिया। अमीबा के अंदर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। तो जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पहले न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर वो सेपरेटली दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीशमैनिया। लीशमैनिया क्या होता है? इधर देखो, लीशमैनिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल होगा जो पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ जो होंगी लीशमैनिया की उनको कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, तो लीशमैनिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका विप लाइक स्ट्रक्चर है एट वन एंड। इसका क्या मतलब है? मतलब कि देखो, ये है लीशमैनिया। विप का मतलब है ऐसे पॉइंटेड है एक तरफ से। ठीक है, तो इस पॉइंटेड वाली चीज़ को विप लाइक स्ट्रक्चर बोला। और लीशमैनिया की डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका विप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लीशमैनिया बोलते हैं। जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है ये है कि जो लीशमैनिया है वो काला अज़र कॉज करता है। काला अज़र, जिसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ये MCQs में आ सकता है। ठीक है, अब लीशमैनिया के अंदर बाइनरी फिजन कैसे होती है? बाइनरी फिजन का मतलब यही है कि जो एक पेरेंट सेल होगा वो दो अलग अलग डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है? वही सेम प्रोसीजर। जब हमने अमीबा की बात की थी तो सबसे पहले क्या डिवाइड होने शुरू हुआ था? न्यूक्लियस। सिमिलरली यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा। थोड़ा सा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। उसके बाद इसका जो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम, आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है एज सच, बट हाँ फिर भी याद रख लोगे तो बेटर है कि क्या पता गलती से आ जाए। आज तक वैसे आया नहीं है। अब ये जो फ्लैजिलम है, न्यूक्लियस के बाद ये फ्लैजिलम दो में डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या किया डिवाइड? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद क्या किया डिवाइड? फ्लैजिलम। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एट द टॉप ऑफ लीशमैनिया। उसके बाद जब ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस कंप्लीटली मैच्योर हो गए, वो अलग अलग हो गए, और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म भी अलग हो गया और दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे होता है लीशमैनिया में। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या डिवाइड हो रहा था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद हमें दो डॉटर सेल्स, मतलब कि दो नए ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिल गए। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको बेसिकली डॉटर सेल्स बोलते हैं या फिर डॉटर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, जब हमने अमीबा की बात की थी तो सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद दो नए इंडिविजुअल्स बन गए थे। ओके, अब देखो, अब अमीबा और लीशमैनिया में जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि दोनों के दोनों हमें किस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं? बाइनरी फिजन दिखा रहे हैं। फिजन की भी कौन सी कैटेगरी दिखा रहे हैं? बाइनरी फिजन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है कि जो अमीबा है वो इर्रेगुलर फिजन दिखाता है, लेकिन जो लीशमैनिया है वो लॉन्गिट्यूडनल फिजन दिखाता है। इर्रेगुलर फिजन का क्या मतलब है? जैसे कि ये अमीबा है, ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता था दो इक्वल पार्ट्स में, ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता था दो इक्वल पार्ट्स में, ये ऐसे भी हो सकता था दो इक्वल पार्ट्स में, और ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप ही नहीं है।
फिक्स शेप नहीं है तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं से भी, जैसे इसने यहाँ पे न्यूक्लियस को ऐसे डिवाइड किया, ये ऐसे भी न्यूक्लियस को डिवाइड कर सकता था, फिर ऐसे हाफ हो जाता, ये ऐसे भी न्यूक्लियस को डिवाइड कर सकता था और ऐसे हाफ हो जाता। तो इसीलिए हम कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बता सकते कि किस हिसाब से वो दो अलग अलग डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा। तो इसी चीज़ को बोला है इर्रेगुलर फिशन। अमीबा शोज इर्रेगुलर फिशन, दैट इज द पेरेंट अमीबा कैन डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स अलोंग एनी प्लेन, चाहे ऐसे, चाहे टेढ़ा, या फिर कोई ऐसे, कैसे भी 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये है इर्रेगुलर फिशन। लेकिन जो लीशमैनिया है, लीशमैनिया हमेशा लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि ऐसे डिवाइड होगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद लीशमैनिया ऐसे डिवाइड हुआ है, ये पहले ऐसे 2 अलग अलग विप्स बनी, फिर ये ऐसे डिवाइड हो गया। तो ये जो डिवीजन होता है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन। तो अलोंग द लॉन्गिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूडनली वो 2 इक्वल हाफ्स में या फिर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसमें लॉन्गिट्यूडनल फिजन देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले फिजन क्या है, फिजन के बाद उसके 2 टाइप्स है, बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल फिजन। हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बाइनरी फिजन के अंदर है अमीबा और लीशमैनिया, और मल्टीपल फिजन के अंदर हमारे पास है प्लाज्मोडियम, जो हम अभी पढ़ेंगे। अब जो बाइनरी फिजन वाले थे अमीबा और लीशमैनिया, उनके अंदर जो प्रोसीजर था वो सेम था कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म होगा, फिर 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगे। लेकिन जो डिफरेंस था वो क्या था कि जो अमीबा था वो इर्रेगुलर फिजन दिखाता है, मतलब कि किसी भी प्लेन में वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सकता है। लेकिन जो लीशमैनिया है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनली 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो हमें इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी भी ध्यान रखनी है और हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी ध्यान रखना है। दोबारा से रिपीट करते हैं, सिमिलैरिटी क्या थी कि वो फिजन दिखाता है, बाइनरी फिजन दिखाता है, 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है एक टाइम पे। और डिफरेंस क्या है, ये इर्रेगुलर फिजन दिखाता है अमीबा, और लीशमैनिया लॉन्गिट्यूडनल फिजन दिखाता है। अब जो नेक्स्ट टाइप है फिजन का वो क्या है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का क्या मतलब था? फिजन का मतलब था सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और मल्टीपल जुड़ने से क्या हो गया कि जो एक पेरेंट सेल है वो 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में या फिर 2 से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी तक तो सिर्फ 2 ही कर रहा था, अब मल्टीपल के अंदर 2 से ज़्यादा करेंगे। तो क्या है, व्हेन द सिंगल सेल्ड पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल्ड का मतलब यूनिसेल्युलर, डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग फिजन। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही टाइम पे साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है, सिर्फ 2 डॉटर सेल्स नहीं बनती है। तो इस टाइप के फिजन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और ये कॉमनली सीन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, जो एक मलेरियल पैरासाइट है, मतलब एक ऐसा पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, MCQs में आ सकती है। अब ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। ये जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसको बोलते हैं सिस्ट, दैट इज़ प्रोटेक्टिव वॉल। इसके अंदर भी न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ये पूरा सेल देखने को मिलेगा, और कुछ फ्लूइड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोला है। तो अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो पूरा का पूरा अंदर की तरफ जो सेल है और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है, सिर्फ 2 में नहीं बहुत सारे न्यूक्लियसेस में डिवाइड होता है, वापस साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है, और बहुत सारी ऐसे अंदर की तरफ डॉटर सेल्स बन जाती है, ठीक है। और जब ये इतनी ज़्यादा भर जाती है कि ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सिस्ट, इनको होल्ड नहीं कर पाती, तो ये सिस्ट फट जाती है और बहुत सारी जो डॉटर सेल्स है वो रिलीज़ हो जाते हैं। बेसिकली इसमें भी देखने को यही मिलता है कि जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का, पेरेंट प्लाज्मोडियम का, वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड होता है बहुत सारे न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है, अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। अब बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो जब पूरा का पूरा जो सिस्ट है वो जब इतना भारी हो जाता है कि वो होल्ड नहीं कर पाता इतने सारे सेल्स को, तो वो फट जाता है, जिससे जितनी भी डॉटर सेल्स बनी थी वो रिलीज़ हो जाती है। तो हर एक जो सेल बना है वो अपना अलग प्लाज्मोडियम क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स देखने को मिल रही हैं, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल फिजन। तो ये था हमारा फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।